हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और जो घटना चक्र का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एंड ऑल्सो फॉर द यूपीएससी बीपीएससी, कोई भी एग्जाम कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आते हैं। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन देखते जाएंगे एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर द रिवीजन पर्पस। रिवीजन के लिए आप रिवाइज कर सकते हो इससे, क्योंकि इसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग बस क्वेश्चन देखते जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इन क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव्ड द कैलिकट। ठीक है, एक तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कैलिकट को समझ लेते हैं कोलकाता, बट ये आपको कहाँ पे, केरला में। ठीक है, और ये पूछा जा रहा है कौन सी ईयर में आए थे। तो ये 1498 में आए थे। और ये आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछा गया था ये। तो एक बार वास्को डी गामा के बारे में देख लेते हैं। वास्को डिगामा जो अराइव करते कहाँ पे आपको, वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, अगर आप मैप में देखोगे, ये इधर आसपास वाला ये एरिया है, वेस्टर्न कोस्ट पे करते हैं, अराइव करते हैं 1498 में। ही डिस्कवर्ड अ न्यू ट्रेड रूट, इन्होंने न्यू ट्रेड रूट डिस्कवर किया था। यहाँ पे आप बार बार हिस्ट्री में जमूरीन का नाम सुनोगे। ठीक है, तो बहुत लोगों को लगता है कि जमूरीन इज अ किंग। ठीक है, ही वॉज नॉट अ किंग, ये आपको यूज किया जाता था, टाइटल के रूप में यूज किया जाता था, जो कैलिकट के रूल्स होते थे। जो इनको पहुंचाता है, इनको हेल्प करता है, ठीक है, उसका भी नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जब आते हैं वास्को डी गामा, तो इनको क्या प्रॉफिट होता है, 60 टाइम्स जो है इनको मोर प्रॉफिट होता है। और ये क्या क्या चीज के ट्रेड करने के लिए आते हैं, स्पाइसेस आते हैं, जिसमें आपको ब्लैक पेपर जो काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा पोर्चुगीज मर्चेंट जो स्टैब्लिश है कॉमर्शियल फॉर्म्स, जो आपको पोर्चुगीज मर्चेंट्स है, उन्होंने अपना पॉलिटिकल फॉर्म कहाँ कहाँ बनाया था, कैलिकट, गोवा, दमन एंड दीव में। तो ये पूछा जाता है, एंड हुगली। जो आपके गवर्नर होते हैं, फर्स्ट जो पोर्चुगीज गवर्नर होते हैं वो कौन होते हैं आपको, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जो कब आते हैं, 1505 में आते हैं। इनको फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसराय बोला जाता है। और इन्होंने एक पॉलिसी लाया था जिसको बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी इज समथिंग रिलेटेड टू दैट, कि जो पायरेसी है आपको, ठीक है, अगर आप देखोगे तो हेजिमनी अभी भी अगर देखोगे तो मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज जो है वो आपको, जो आपके सी रूट है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पर उन्होंने क्या किया था, ये पूरे एरिया को कंट्रोल कर लिया था, खासकर जो आपका पर्सियन गल्फ वाला एरिया है। और यहाँ पे वो क्या करते थे, इसके बदले पैसे मांगते थे, एंड दैट इज ब्लू वाटर पॉलिसी। इसको किसने डेवलप किया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने किया था। फर्स्ट वाइस जो इन्होंने क्या किया था, पोर्चुगीज पोजिशन इन इंडिया किया था। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी याद रखना किस चीज से रिलेटेड है। अल्बर्की जो है इनके बारे में पूछा जाता कि ये कब आए थे इंडिया में, 1509 में आए थे। और इन्होंने क्या किया था, आपको एनेक्स किया था गोवा को 1510 में, बीजापुर के रूलर जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह से। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो जमुरीन जो है वाज द रूलर ऑफ कैलिकट ड्यूरिंग द वास्को डी गामा ट्रिप इन इंडिया 1498। ठीक है, इन फर्स्ट ट्रिप वास्को डी गामा स्टे फॉर अप्रॉक्स 1 ईयर इन इंडिया। तो इसमें पूछा जाए सही स्टेटमेंट क्या है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो है कि इन्होंने क्या किया था, आपको स्टे किया था। और वास्को डी गामा रीविजिट इन 1502, ये भी गलत है आपका। ठीक है, 1502 में उन्होंने किया था विजिट, तो अगर 1502 होगा तो इससे ही हो जाएगा। और ये 1 ईयर का जो आपको दिया हुआ एक्सटेंशन, ये भी आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी। ऑलरेडी हमने देखा है कि आपको डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने क्या थे। व्हेन डिड वास्को डी गामा केम टू इंडिया, सेम क्वेश्चन 1498। हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय इन इंडिया, फर्स्ट कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम द वास्को डी गामा एट कैलिकट, किसने वेलकम किया था, तो ये जमरीन, जो कि आपको एक डायनेस्टिक टाइटल है। हु अमंग द फॉलोइंग इज विजिटर ऑफ इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पोर्चुगीज कंट्री। यहाँ पे पूछा जाए इसमें से जो भी विजिटर है आपको, ट्रेवलर्स जो इंडिया में आते हैं, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो कि आपको पोर्चुगीज से कनेक्शन नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे बरबोसा जो, ये भी आपको पोर्चुगीज है। पायस भी है, ठीक है, नूनीज भी है, बट पीटर मोंडी जो, ये आपको पोर्चुगीज नहीं है, ये आपको ब्रिटिशर्स थे। और किसके टाइम पीरियड में आए थे, शाहजहां के टाइम पीरियड में आए थे। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग पूछा गया है कि वास्को डी गामा जो कहाँ से आते हैं, ये पोर्तुगाल से आते हैं। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान पोलैंड। अल्फांसो ये आप, जो आपके डिफरेंट आपके गवर्नर रह चुके हैं पोर्चुगीज के, और इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ये पूछा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो एक बार में इसको रिवाइज कर लेना आप लोगों को। अल्फांसो दी अल्बर्की क्या किया था, इन्होंने एक्वायर किया था गोवा 1510 में बीजापुर के यूसुफ शाह आदिल से।
नीनो दे कोनानो ने क्या किया था, चेंज कर दिया था पोर्चुगीज हेडक्वार्टर, कोचिन में पहले था जिसको उन्होंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, गोवा में कर दिया था। पेड्रो जो था कैब्रल, उन्होंने क्या किया था, अराइवल इन इंडिया सितंबर 500 में आए हुए थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या किया था इन्होंने, ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे। अगेन आप लोग देख लो ट्रेवलर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन देख लो कि उनका कंट्री पूछा जाता है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली, जैकस कार्टियर फ्रांस, फ्रांसिस्क ड्रेक यूके, फर्नांड मैगलिन, तो ये आपको पुर्तगाल से। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इंडिया फॉर द ट्रेड, तो फर्स्ट यूरोपियन कौन आया था आपको, पोर्चुगीज आए हुए थे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया 1498 में वास्को डी गामा आते कहाँ पे, कैलिकट में। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया, तो रियल किनको बोला जाता है, अल्बर्की को बोला जाता है, ठीक है। ये सेकंड गवर्नर जनरल थे। of entry of European power into India, which of the following statement is not true? नॉट करेक्ट, नॉट पे हमेशा ध्यान देना इसमें से कौन सा नहीं सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट देखते पोर्चुगीज कैप्चर गोवा इन 1499, तो नहीं ये इसमें तो ये नहीं, तब तक नहीं किया था, कब किया था इन्होंने 1510 में किया था। द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम, ठीक है। साउथ इंडिया में पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि पहला फैक्ट्री इनका इंडिया में कहा था। अगर पहला फैक्ट्री पूछा जाता तो आपको आंसर सूरत दे सकते थे, बट अगर साउथ इंडिया में पूछा गया तो मसूलीपट्टनम सही है। इन द ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा 1633, ठीक है ये भी सही है। अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स फ्रेंच ऑक्यूपाइड द मद्रास इन 1746, ये भी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका इनकरेक्ट था। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडिया डिड पोर्चुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस, तो कहाँ पे बनाया था, कोचिन में बनाया था। कहाँ पे आपका ये, केरला में। अब कौन से ईयर में बनाया था, तो फर्स्ट जो पोर्चुगीज उन्होंने फोर्ट्रेस बिल्ड किया था, फैक्ट्री बनाया था, कहाँ पे बनाया था, कोचिन में, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कहाँ कहाँ था, तो किन्नौर में भी था इनका। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप द सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया, तो पोर्चुगीज थे। among the following factories in Nemal, बंगाल, the one established Portuguese was, तो हुगली में बनाया गया था इनका, इन्होंने जो बंगाल वाले एरिया में ऑक्यूपाई किया था एरिया, कब किया था, 1534 में द पोर्चुगीज obtained द परमिशन टू एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री एट सतगांव एंड चटगांव, ठीक है। ये दोनों एरिया आपका कहाँ पे, बंगाल में है। द रूलर्स, वहां पे उस टाइम पे कौन था बंगाल का, घियासुद्दीन महमूद सा। तो ये एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि जब आपको पोर्चुगीज ऑक्यूपाई करते थे बंगाल के एरिया को, हुगली वाले एरिया को, तो उस टाइम पे रूलर कौन था, तो घियासुद्दीन महमूद था। आफ्टर द पोर्चुगीज कॉलोनी सेटअप इन बंगाल, चटगांव नोन एज अ ग्रेट पोर्ट ऑफ पोर्चुगीज मैरिटाइम, जो आपका ताम्रलिप्ति जो कि बहुत एंशियंट पोर्ट है, वो भी आपका चटगांव वाले एरिया में ही पड़ता है, इसको उन्होंने यूज किया था। और सतगांव डिक्लाइन वाज रिप्लेस बाय द हुगली, और सतगांव को उन्होंने जो उसका नेमिंग किया था हुगली कर दिया था। डच बिल्ड अ फोर्ट नेम्ड एज फोर्ट गुस्ताव एंड पीनासपुर, ठीक है। श्रीरामपुर वाज अ मेजर सेंटर ऑफ, तो ये आपको पूछा जाता है डेनिस जो आए थे उनको, उनके मेजर सेंटर क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पुडुचेरी से है, जिसको पौंडीचेरी बोला जाता था पहले। तो इसमें पूछा गया आपको कि द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई द पौंडीचेरी वाज द पोर्चुगीज, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। द सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई द पौंडीचेरी वाज वेयर द फ्रांस, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड द पौंडीचेरी, नेवर तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। इसका देख लेते हैं। फर्स्ट यूरोपियन पावर जो आपको किसने किया था, पोर्चुगीज ने किया था, सही है। डच वाज द सेकंड, ठीक है। डच आफ्टर पोर्चुगीज डच वाज ऑक्यूपाइड द पौंडीचेरी, और ब्रिटिशर आल्सो ऑक्यूपाइड द पौंडीचेरी, ब्रिटिशर ने भी ऑक्यूपाई किया था, कब किया था, 1793 में किया था। और उसके बाद फ्रांस को हैंड ओवर कर दिया गया था 1814 में, ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत। हुगली वाज यूज्ड एज अ बेस ऑफ पायरेसी इन द बंगाल, तो कौन किसने किया था, पोर्चुगीज ने किया था। हु यूज द हुगली एज अ बेस पायरेसी ऑफ बे ऑफ बंगाल, तो किसने किया था, इसको पोर्चुगीज ने किया था। हु अमंग द फाउंडर ऑफ कोलकाता, तो ये कौन है आपको, जॉब चार्नॉक। ये इन्होंने क्या किया था, चीफ थे किसके, कासिम बाजार फैक्ट्री के। और सेलेक्ट किया था इन्होंने सूता नदी, ठीक है। ये उसको कोलकाता वाले एरिया में इसका नेमिंग किया था कोलकाता करके, स्टेट ऑफ हुगली फॉर द ब्रिटिश सेंटर बनाने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश कॉलोनी स्टैब्लिश किया था। हु फाउंडेड द सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रियरली आपको यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ तो पूछा गया था, और बाकी एग्जाम में भी आते। इन इंडिया फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो कहाँ पे बना था आपको, मद्रास में। फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद द इंडियाज, किन्होंने किया था, ये डच ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट पूछा गया।
तो मॉडर्न कोची वॉज डच कॉलोनी टिल इंडिया से इंडिपेंडेंस, ऐसा कुछ नहीं है। पहला स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है? डच डिफीटेड द पोर्चुगीज एंड बिल्ड द फोर्ट इन विलियम्स इन द मॉडर्न कोची। हाँ, डच ने डिफीट किया था पोर्चुगीज को, बट ये अब टिल इंडिपेंडेंस तक तो डच का नहीं था कंट्रोल। मॉडर्न कोची वॉज फर्स्ट डच कॉलोनी, ये भी आपका इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। The Dutch defeated the Portuguese and built the William Fort, modern Kochi in 1663. Now त्रिशूर जो कि केरला में, कोची was included in British colony कब 1814 में, तो ये आजादी से पहले तो ब्रिटिश कंट्रोल में था। यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है इसमें। The Dutch established their factory warehouses on the east coast of land grants given by the गजपति रूलर। ठीक है, तो गजपति रूलर आपके कहाँ के थे? उड़ीसा के थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है ईस्टर्न कोस्ट पे इनको लैंड दिया गया था डच को, तो ये इनकरेक्ट है आपका। ठीक है, अगर 1 इनकरेक्ट है तो आप ऑटोमेटिक 2 पे ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। बाकी भी देख लेते हैं। अल्फांसो ने क्या किया था? आपको कैप्चर किया था गोवा को फ्रॉम द विजापुर सल्तनत, ये स्टेटमेंट आपका सही है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन पोर्ट ऑफ, इनको दिया गया था, किससे लिया था इन्होंने? विजयनगर एम्पायर से लिया गया था, ये भी सही है। तो इसमें आपको काफी क्वेश्चन देख रहे हो तो बहुत डेप्थ में जाकर मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा जा रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या था इनका? सब कुछ था, एब्सेंस ऑफ इंडिया में नेशनलिज्म की कमी थी इस टाइम पे। ठीक है, कंपनी ने क्या किया था? बहुत सारे जो ट्रेडिंग मॉडर्न आर्म्स थे उनके पास, सोल्जर्स जो इनका बैकअप बहुत अच्छा था कंपैरिजन टू इंडियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया? किसको मिला था? लेवेंट कंपनी। लेवेंट जो आपका एरिया है, ठीक है, जो मेडिटेरियन सी है उसके आसपास वाला जो एरिया है, ईस्टर्न साइड ऑफ मेडिटेरियन सी, उसको लेवेंट बोला जाता है। तो इलेवेंट कंट्री को, इलेवेंट कंपनी को पहला मिला हुआ था परमिशन। इलेवेंट कंपनी बना कब था आपको? 1592 में बना हुआ था। चार्टर कब मिला था इसको? लैंड रूट से मिला हुआ था। ठीक है, ये सी रूट से नहीं आया हुआ था। इसको दिया किसने था? ब्रिटिश की जो क्वीन थी एलिजाबेथ वन ने दिया था इनको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्पेरर ऑफ व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मेड? तो पूछा जा जब बना था तब पूछा, ये नहीं पूछा जा रहा कि जब इंडिया आए हुए थे। तो जब ये कंपनी बना था तो 1600 में बना था, तो इस टाइम पे रूल किसका था इंडिया में? अकबर का रूल था। During the time of Mughal ruler, did the East India Company establish its factory in India? ये पूछा जाए मुगल के टाइम पे, किसके मुगल के टाइम पे था? ठीक है, तो ये जहांगीर के टाइम पे था। जब आता है तो जहांगीर के टाइम पे आता है, पर ये कंपनी जब बनता है तो अकबर के टाइम पे बनता है। तो याद रखना आपको, मुगल जब एम्पायर कौन थे? जहांगीर थे। मसलीपट्टनम में इन्होंने क्या किया था? पहला साउथ इंडियन फैक्ट्री स्टेब्लिश किया था। और जो पहला, अगर ओवरऑल इंडिया में पूछा जाए पहला फैक्ट्री कहाँ पे लगाया था, तो सूरत में लगाया था। वेयर डिड इन इन इंडिया ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री? इन 1613, तो सूरत में बनाया था। फर्स्ट फैक्ट्री सेम क्वेश्चन है, सूरत 1613 में बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड द पोर्चुगीज एट द सॉइल? कहाँ किसने किया था? थॉमस वेस्ट ने किया था। और इसके बाद ही जो है इनको सूरत जो है गिफ्ट दिया जाता है एज ए फैक्ट्री डेवलप करने के लिए। विद द रेफरेंस टू द कैप्टन हॉकिंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट पूछा गया। तो ही केम टू इंडिया 1611, जेम्स बॉन्ड के टाइम पे, तो ये आपका इनकरेक्ट है। ही वॉज वेरी वेल, इनको हाँ टर्किश लैंग्वेज पता था, जिससे जहांगीर काफी इंप्रेस हो गए थे। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, इनको एम्बेसडर के रूप में भेजा जाता है इनको कहाँ पे? मुगल कोर्ट जहांगीर के टाइम पे 1608 में, ना कि 1611 में। यहाँ पे पूछा गया कि फर्स्ट क्वार्टर, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी पूछा गया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 17th सेंचुरी है तो सब कुछ इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, बट नहीं, आपको फर्स्ट क्वार्टर में पूछा गया 17th सेंचुरी में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर फैक्ट्रीज जो आपको स्टेब्लिश किया गया था ईआईसी के द्वारा? तो भरूच जो कि आपका गुजरात में, चिकोली, ठीक है, और त्रिचुकोली, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया कौन से में किया गया था, तो ये भरूच में किया गया था। अगर देखा जाए तो पहला सूरत में इन्होंने कंपनी 1613 में लगाया था। आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा और भरूच 1619 में लगाया था। मसूलीपट्टनम और अमगांव, मसूलीपट्टनम में 16 से 11 में, और 1628 में अमगांव में बनाया था। हरिहरपुर में और बालासोर जो कि उड़ीसा में 1633 में बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन सूरत? तो आपका कौन सा था? इंग्लिश का था। इन विच ईयर 1613 वेयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन अ परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट? कहाँ पे परमिशन इनको मिला था? सूरत में। वेयर वाज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन अर्ली पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? तो कहाँ पे था इनका? सूरत में था 1613 में। बॉम्बे वाज टेकन बाय द ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है, किसने दिया था? पोर्चुगीज ने दिया था एज अ डाउरी, जो इनको दिया जाता है।
बॉम्बे वॉज गिवन एज अ डॉरी गिफ्ट टू द पोर्चुगीज क्राउन टू द ब्रिटिश मैन चार्ल्स सेकेंड। ठीक है, जब चार्ल्स सेकेंड की क्या होती है, शादी होती है कैथरीन से, जो कि प्रिंसेस होती है पुर्तगाल की। जब इनकी शादी होती है तो इनको एज अ डाउरी जो है वो दिया जाता है बॉम्बे। इन विच ईयर वॉज द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश, इस क्वेश्चन रिलेटेड हो गया था, बस ये याद रखना आपको। नवाब शहादत अली खान सेकेंड जो आबाद के हैंड ओवर करते हैं फोर्ट ऑफ प्रयागराज अलाहाबाद वाले, किसको देते हैं, 1798 में ब्रिटिश को देते हैं। विच इंग्लिश गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सपेल्ड बाय द औरंगजेब, किसने एक्सपेल, औरंगजेब ने किसको एक्सपेल किया था, तो सर जॉन चाइल्ड को किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, तो जो पहला कर्नाटिक वॉर था उसका पहला कारण क्या था, कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिश। कर्नाटिक वॉर वॉज फाउट बिटवीन, किसके बीच में हुआ था ये, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। यहाँ पे आपको वर्ड लिखे हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। जैसे कि पहला जो आपका कर्नाटिक वॉर होता है तो इसको एंड किस चीज से किया जाता है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से किया जाता है। थर्ड जो कर्नाटिक वॉर है उसको किस चीज से एंड किया जाता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस से किया जाता है। और सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो है उसको कंक्लूसिव रहता है, ये इसका कोई रिजल्ट नहीं आता। फर्स्ट मैसूर वॉर यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये ब्रिटिश क्या करते हैं, इसमें लूज कर जाते हैं, हार जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि नॉट करेक्टली द फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका, द फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका आपको पूछा गया, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया तो इनकरेक्ट देखना है आपको। तो फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका 1746 से 48 के बीच में सही है। सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटका ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ये कब होता है, 49 से 54 के बीच में होता है, 1749 से 54 के बीच में होता है। थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका को कब होता है, 1758 से 63 के बीच में सही है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये 1761 में होता है। बैटल ऑफ अंबूर के बारे में पूछा जा रहा है आपको, दिस बैटल वॉज फाउट इन 1752 में होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इन दिस बैटल armies of मुजफ्फरजंग एंड चंदा साहेब एंड फ्रेंच फॉट टुगेदर अगेंस्ट द अनवरुद्दीन, ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। इन दिस बैटल अनवरुद्दीन हैड टू फेस द डिफीट, ये भी आपका इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो आपको नॉट करेक्ट पूछा गया। ठीक है, नॉट करेक्ट आपको पहला ये स्टेटमेंट, ये दोनों सही है। ठीक है, फैक्चुअल हिस्ट्री में ज्यादातर क्या होता है कि जो आपको फैक्चुअल डेटा होते हैं वो इनकरेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ये बैटल ऑफ अमर होता है कब आपका, 1749 में। Who among the following was the first European to initiate the policy taking part in the quarrels of Indian princes with the view of acquire the territories? तो किसने किया था, डिप्लेक्स ने किया था। डिप्लेक्स की पॉलिसी थी आपकी, जो सब्सिडरी अलायंस का जो बोला जाता है कि आपको ब्रेन चाइल्ड किसका था, तो डिप्लेक्स का ही था आपको। इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच स्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री, तो सबसे पहला पुराना फैक्ट्री जो है फ्रांस का पूछा जा रहा है, तो फ्रांस ने पहला फैक्ट्री आपको कहाँ लगाया था, ये भी आपको सूरत में ही लगाया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड किसके टाइम पीरियड पे बना था, तो लुइस 14 के टाइम पे बना था। हु वाज द फाउंडर, किसको फाउंडर बोला जाता है फ्रेंच कंपनी का, तो इसको कोलवर्ट को बोला जाता है। कब बनाया था इन्होंने, 1664, ईयर भी पूछा जाता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री ऑफ बंगाल वॉज स्टेब्लिश बाय डच, तो डच ने कौन कौन से फैक्ट्री हुगली में भी बनाया था और चिंसोर में भी बनाया था, दोनों इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री पटना, कौन सी ईयर में बनाया था पटना में डच ने फैक्ट्री, तो ये आपको 1632 में बनाया था। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री, सेम क्वेश्चन है 1632। यहाँ पे डच के बहुत सारे आपको क्या लिखे, फैक्ट्रीज लिखे, आप पूछा गया कौन सी ईयर में कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था। बिमलीपत्तनम जो है आपको 1641 में बनाया था इन्होंने, कराईकल में 1645 में बनाया था, कोचिन में 1663 में बनाया था, चिंसोर में इन्होंने 1653 में बनाया था। फ्रेंच फेल टू स्टैब्लिश पावर इन द डेक्कन, क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका इंग्लिश जो होता है, जो ब्रिटिश होता है, उनके बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी होती है और उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है उस एरिया में, इसलिए यहाँ पे वो सक्सीड नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया कि क्रोनोलॉजी आपको बताना है कि कौन से पावर जो है पहले इंडिया में आया था, उसका आप अगर पढ़ा होगा आपने तो PDEF ऐसे पढ़ते हैं, बट इसमें आप क्या करोगे, डी को भी इंक्लूड, PDF तो ऐसे आप लोग पढ़ा होगा, जिसमें ई को यहाँ पे क्या करना आपको प्लेस कर देना। इसमें पी से आपको पोर्चुगीज है, डी से डच है, ई से इंग्लिश, ये डेंस के लिए, ये फ्रांस के लिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। यहाँ पे पूछा गया आपको कि इसमें मैच करना आपको, पौडीचेरी में किसका राज था, आपको फ्रांस का था। गोवा पोर्चुगीज ने लिया था। ट्रेवनकोर जिसको, इसको किसने किया था, डेनिस ने किया था। साइप्रस कहाँ पे था, डच ने किया था।
अब आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम यूरोपियन गॉट द बेस्ट सॉल्ट पेटर, ठीक है, ये आपको गन पाउडर के रूप में यूज किया जाता है। और अफीम ये पूछा जाता है कहाँ पे इसको, उनको बेस्ट क्वालिटी कहाँ पे मिलता था, तो बिहार वाले एरिया में मिलता था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच रेन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अफीम, तो अफीम सबसे ज्यादा आपको बिहार में होता था उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स टाइम पे। हु अमंग द फॉलोइंग इन यूरोपियन लास्ट केम टू प्री इंडिपेंडेंस, लास्ट कौन आया था आपको, फ्रांस। इन विच फॉलोइंग द डच स्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया, कहाँ पे उन्होंने बनाया था, सब जगह बनाया था, नागपट्टनम, चिनसोर, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचिन, अहमदाबाद एंड पटना। यहाँ पे स्टेटमेंट आपको पूछा जा रहा है इसमें कि असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल्स, क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द इंग्लिश। अगर आपने यूपीएससी एग्जाम अगर देखा, क्वेश्चन पेपर देखा है, तो इस बार भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन सा चीज जो है आपको पोर्चुगीज लेके आते हैं, कौन सा चीज आपको जो है ब्रिटिशर्स लेके आए हुए थे। आपको इसमें से कोई भी इसका आंसर सही नहीं है, क्योंकि अगर ये लैंड असेसमेंट के बारे में देखा जाए तो ऑलरेडी आपको दिल्ली सल्तनत के टाइम पर और इवन मुगल्स के टाइम पे ऑलरेडी होता था, तो इन्होंने ये नहीं लाया था आइडिया। यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स होते हैं, ये भी आपको वॉरफेयर में ऑलरेडी विजयनगर एम्पायर में इसका यूज किया गया था, और बोला जाता है कि बाबर के टाइम पे भी ये चीजें आई हुई थी। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, ये आपको पोर्चुगीज लेके आते हैं, तो इसीलिए आपको इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हु अमंग द रिमार्क अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट्स कंपनीज एनोमली एंड बट सिस्टम वेयर एवरीथिंग इन, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पूछा गया, तो जीबी मैकले का है। 63 क्वेश्चन आपको ट्रीटी ऑफ एक्सलेस है जो कि 1748 में आता है। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको कंक्लूडेड होता है, तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो खत्म किया जाता है, और इंग्लिश को जो इस ब्रिटिशर्स है उनको क्या मिलता है, मद्रास मिलता है, ठीक है? ये दोनों चीजें आपको सही है। यहाँ पे पूछ रहा था कि क्या रीजन क्या थे ब्रिटिश के सक्सेस होने के और फेलियर ऑफ फ्रांस, फ्रांस क्यों फेल हो जाता है इंडिया में, तो गेटिंग अ ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट इन बंगाल। हाँ, तो इनको बहुत सारी यहाँ पे चीजें मिली थी। नेवल सिक्योरिटी से किसके पास, ब्रिटिश के पास, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।